जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें डायनासोर के बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं। इनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक सेम थे। इन बच्चों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। इन बच्चों के आंट का नाम क्लेयर होता है। क्लेयर बहुत ज्यादा बिजी होती है, इसीलिए वो इन बच्चों को पिक करने के लिए अपने एक कोलीग को भेज देती है। वो बच्चे जब अपने आर्ट क्लेयर से मिलते हैं तो काफी खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सकें। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिराप्टर्स और टी-रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफी पावरफुल और खतरनाक होते हैं। जो डायनासोर इन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम इन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे इनका मकसद टोस्किसिस हासिल करना था, जिसे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में इनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लेयर इन्हें वो न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देख वो लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एच के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए कहते हैं न्यू सोल्जर ओवन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओवन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी। रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक का नाम बिलोरका होता है। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ऑन के पास जाता है और वो ओवन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वार में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। ओवन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन इस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लेयर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहते हैं कि इन लोगों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल दो। जब ओवन और उसके वर्कर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहाँ से भाग जाता है। ओवन भी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खुला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओवन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल देता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल न आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। फिर ओवन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ गया है। क्लेयर कहती है कि वो वहाँ से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देख कर लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया
लिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के भांजे दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर उनको कॉल करती है। सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स अब बंद कर दिए गए, लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन बोर्ड को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। फिर रेक्स इन बच्चों यानी उनके गार्डन पोर्ट पर भी अटैक कर देता है, जिससे गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे आ जाता है। उससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहिरा करते हुए पानी में घुस जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है। क्लेयर ओवन के पास आती है। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में सब डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लेयर को काफी दुख होता है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पोर्ट टूट जाता है, लेकिन तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेती है। हम क्लेयर के नेफिस को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। क्लेयर दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे, इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा होता है, तो सिक्योरिटी लीडर अपने बड़े वीपीएन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कोलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और वो बिल्कुल सेफ हैं। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो के पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर के कोलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल की कोलीग को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिसेस रानी के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है कि दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं। वहाँ जाकर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज को देखते हैं, वो ये कि रेक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओवन समझ आता है कि आखिर रेक्स भी तो एक रैप्टर है, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रॉकेट बॉम्ब की वजह से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है। अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो इस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन सोल्जर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर चली जाती है। वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सलामत कंट्रोल में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वार में यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी एक रैप्टर वहाँ पर आकर सिक्योरिटी लीडर पर अटैक करता है और बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवन अपने फ्यूट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस
टाइल्स लगी होती है वो उसे भी हटा देता है। अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रेक्स उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और इसीलिए वो खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर को वहाँ पर बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को अपने पीछे भगाते वो रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर और रेक्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दोनों डायनासोर्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। वहाँ पर ओवन के ब्लू रैप्टर आ जाते हैं जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपनी तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ लेता है और घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ जाकर उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था। टी रेक्स और भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आती है। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई। और ओवन भी वहाँ पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।